नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। जी हाँ दोस्तों, आज का खबर जरा हट करके है। आज का खबर उस समाज से जुड़ा हुआ है जो समाज को इस देश का चौथा स्तंभ के रूप में कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मीडिया की ईमानदारी, मीडिया की निडरता और मीडिया की वफादारी एक लोकतंत्र के लिए एक चौथा स्तंभ साबित होता है। परंतु जब यही मीडिया जब किसी को अपनी पावर का धौंस जमाना शुरू करे, यही मीडिया जब कोई बिजनेसमैन को, यही मीडिया जब कोई नौकरी करने वाले को, यही मीडिया जब कोई ठेकेदार को, यही मीडिया जब इस समाज के उस वर्ग को जो ईमानदारी से कमाने का प्रयास करता है और ईमानदारी से अपने परिवार को पेट भरने का कोशिश करता है, लालन पालन करता है, यदि उन लोगों को यही मीडिया अगर टैक्स मांगना शुरू करे, पैसा मांगना शुरू करे और न देने के बाद उसे बर्बाद करने की धमकी दे, न देने के बाद उसे दिखा देने की धमकी दे, न देने के बाद अगर उसे बर्बाद करने की धमकी दे, तो जरा गौर करके देखिए कि इस मीडिया का स्तर कितना घटिया होता जा रहा है। जी हाँ, मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के नवीनगर थाना। जी हाँ, एक बार फिर से परिचय जान लीजिए। बिहार में औरंगाबाद जिला के नवीनगर एक थाना है, नवीनगर एक ब्लॉक है। उसी ब्लॉक में दैनिक जागरण के पत्रकार मयंक पांडे हैं और हिंदुस्तान जो पत्रिका है, हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है, उसके पत्रकार अजय चौबे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कितना घटिया काम किए हैं। उसी जगह के, उसी बाजार के मोहम्मद नवाब, जिनका नाम है मोहम्मद नवाब, जिनका एक कपड़े की दुकान है, बाजार में एक कपड़े की दुकान है और इनकी पत्नी सरकारी डॉक्टर रहते भर में एक नर्सिंग होम चलाते हैं। इनसे जब टैक्स मांगा गया, ये पैसे मांगा गया और जब ये अपनी व्यवस्था को बताए तो इनको इतनी धमकी दी गई कि हमारे वजह से ही तुम बच रहे हो, हमारे वजह से ही तुम सुरक्षित हो, हमारे वजह से ही तुम बिजनेस कर रहे हो, हमारे वजह से ही तुम्हारी पत्नी की नौकरी है, वरना जिस दिन हम अपनी औकात पर आ जाएंगे तो ना तो तुम्हारी बिजनेस चलेगी और ना ही तुम्हारी पत्नी की नौकरी रहेगी। दोस्तों, जरा कल्पना करके देखिए ये पत्रकार कितने बिकाऊ हो गए हैं। रोजी रोटी तो एक माध्यम होता है, लेकिन एक पत्रकार अगर समाज में इस प्रकार से अपने आप को बेचने लगे तो फिर एक बेसिया में और एक पत्रकार में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क रह जाता है। मैं मानता हूं कि आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबसे पहले इस ऑडियो को आप सुनिए, जिस ऑडियो को हमें प्राप्त कराया गया है नवीनगर थाना से ही सामाजिक कार्यकर्ता गोल्डन दास की तरफ से। जी हाँ, ये वही नाम है जिस नाम ने बड़े बड़े धुरंधरों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ में अपनी मोर्चा को खोला और गवाहियों के साथ उसने हर किसी को, ये कह सकते हैं कि हर किसी को नंगा करने का काम किया। अलग बात है, ये अलग बात है कि उसकी उतनी पहुंच नहीं है, ये अलग बात है कि उतनी कहा जा सकता है कि लिखने पढ़ने में उतना माहिर नहीं है। लिखने में तो माहिर है ही, इसलिए कि यहां से लेकर के राष्ट्रपति तक उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम में अलग बात है कि कुछ वैसे लोग जो गरीब तबके के, जो दलित तबके के पदाधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, परंतु स्वर्ण जो पदाधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। ये काम कराने वाला यही गोल्डन है जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके तरफ से हमारे पास में एक लेटर भी आई है और ये सारा क्लिप्स, ये जितने भी ऑडियो क्लिप्स आप सुनेंगे वो सब उन्हीं के तरफ से उपलब्ध कराया गया है। सबसे पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और सुनने के बाद आपसे मेरा गुजारिश है कि इस खबर को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि एक मीडिया जिसको लोकतंत्र के प्रहरी कहा जाता है, जिसे लोकतंत्र का सिपाही कहा जाता है, इसे यह तो पता चल जाए कि अपना जब कर्तव्य को आदमी भूल जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। एक दुकानदार से 15-15 हजार रुपए की मोबाइल की मांग करना, किसी दलित पत्रकार को अगर कोई ऐड देता है तो उसको मना करना, उसको जलील करना कि तुम क्यों इसको दे दिया, हमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तू दूसरा को मत दो। इस प्रकार की बातें ये ऑडियो में आप स्पष्ट सुन सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, कहाँ है? घर पे है। घर है जी, दुकान देने आना तो बात करना फिर तो। आएंगे दुकान तरफ। जैसे कॉल टैप करके आदत हो गया तुमको ना? क्या कॉल टैप करने का?
मैंने कॉल रिकॉर्ड करने का आदत हो गया, तो कॉल रिकॉर्ड मोड में डाल दो, कर बातें बात करना। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है ना? है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, आपको बात होगा? तो जैसे कॉल रिकॉर्ड करके और बातें बात करना, तो उनको बड़ी शौक है कहीं कहीं रिकॉर्डिंग सुनाने का। हम तो राहुल से मेरा जो बात हुआ तो वही बोले, देखिए आपके साथ कहा कि राहुल जी से मेरी बात हुआ तो मेरी बात हुआ हम इतने बता दे रहे हैं तुमको कि जैसे हम लोग जैसे ना कोऑपरेट करते हैं ना, अगर उतर गए अपना उल्टा काम में ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा तुमको। और तुम रिकॉर्ड करके जिसको सुनाना है सुना देना, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब ये आप दूसरी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। हेलो, क्या नवाब जी, क्या हाल चाल? नमस्ते। अपना बताइए, क्या हाल है? अपना भी बढ़िया है। ठीक ठाक है। हम उस दिन तो आपको कह ही रहे थे लेकिन चले गए। कह रहे हैं कि थोड़ा सा तुलनात्मक जो है ना, सेंटर में एक मत लीजिए, अलग अलग कीजिए और अरे क्या थोड़ा सा हम कभी उसमें वैल्यू भेदभाव। रखिए। सुनिए ना, बता हाँ, रहे हैं, जी जी इस बार आप विज्ञापन को क्लोज कर दीजिए। जी जी। विज्ञापन हम देख लेंगे कहीं से। और एक बबलू के यहाँ से मोबाइल देखे हैं, वो ले लेते हैं। कितना का मोबाइल है वो? बहुत ज्यादा का नहीं है, एकदम ये हैंग कर रहा है, तत्काल वही ले ले रहे हैं। फिर बाद में ऑनलाइन हम किए हैं, और वो आ जाएगा तो फिर मेरा हो जाएगा काम। तो समझ गया ना, वो शायद 14,700 या 900 के ही कुछ है इसी। ठीक ना? और देख लीजिएगा उसको। अच्छा, देखना तो टाइम दे दीजिए थोड़ा सा हमको, क्या बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, मतलब बहुत हालत खराब है ठीक मेरा। है, तो टाइम उससे आप सेटल्ड कर लीजिएगा। है ना, देख लेंगे। कुछ थोड़ा टाइम दे दीजिए हमको थोड़ा सा, है ना। बहुत ज्यादा इतना ठीक बिखर गए है, ना, हम बहुत टूट गए मतलब। वो पता चला हमको, बहुत ज्यादा लॉस में आप इसमें बहुत पड़े। ज्यादा टूट हालांकि गए हम, हालांकि अच्छा हुआ ये संभाल लिए, तो बहुत इससे ज्यादा ज्यादा इतना झंझट पड़ जाता। माइनस में चले गए, समझिए कि एकदम 1 रुपए के लिए मोहताजी हो गया है मेरे साथ अभी। इतना है कि स्टाफ को पेमेंट कैसे करे, इसका रात भर टेंशन में रह रहा है अभी। 5 तारीख आज पिंटू हो गया। फोन किया था क्या? हाँ, पिंटू में फोन किए थे वो। तो हम बोले ठीक है, हम बात कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी हमसे भी बात टाइट करे, कोई दिक्कत नहीं था। और रही बात मयंक भैया में, आप में हम कोई मतलब ये नहीं सोचते कि चलो भाई अब मान लें कि आपको कर देंगे, उनको मालूम चल जाएगा तुमको कितना ना ना, कर दिए मालूम हो। उसे, हम उससे हाँ सुनिए ना, सब चीज हम सेक्रेसी रखते हैं, भी याद रखिए। हाँ, वैसा लेकिन पूछता है ना हमसे, मतलब पूछते हैं ना वो, कि हमको वो लगता है कि स्टाइल में घुमा फिरा के हाँ, पूछता है, तो उसके ऐसा चक्कर पूछता में नहीं कि मत किया हाँ, तो वही कीजिए। वैसा पूछता, हमको लगता है सब बताया होंगे उनको आपको चीज का। ना 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 ना, इसलिए हमको सवाल नहीं थोड़ा है। सा इस बात को हो जाता है, देखिए, एक चीज सुन लीजिए, जी। खबर भी आप अगर पढ़ते होंगे अखबार में, हम्म। तो उससे खबर बिल्कुल मेरा भिन्न होता है। और सब चीज ये बात सच बोल रहे हैं, इतना वो घुमा फिरा के पूछते रहता है ना तो वही बोले, तो कि आप लोग दोनों साथ में रहते हैं, देखिए मेन हमको हम उसको जानते नहीं। बता देते हैं। देखिए, हाँ। मेरा मजबूरी है कि खबर उसको बता देते हैं। हम्म। बाकी सब सेक्रेसी मेरा रहता है ना, खबर में भी हम सेक्रेसी रखते ये हैं। बात आप जानते हैं और मयंक भैया वो कोई जानता नहीं है। अब कितना दिए क्या दिए, पिंटू को भी पता नहीं होगा पैसा। जो हाँ, आपको सही बात है। आपको बताए भी क्यों है ना, बाद में किए तो पूछे भी होंगे तो बताएंगे नहीं कितना मिला, कहाँ मिला आपको हाँ, तो क्या। वही हम भी उसको वही बताया जो आप बोले थे। हाँ, क्या दिए नहीं दिए, हम किसी को कुछ ओपन नहीं करते। जो होता आपके बीच में, ना, हमारे वो बीच में हमसे बात कह हो। रहा था, हम कहें कि हाँ सही बात है। हाँ, हम किसी को कुछ बताते भी नहीं, कौन है क्या, सब कुछ मतलब नहीं रहे। चलो मैं काम अच्छा, ला रहा देख तो लीजिएगा जैसा भी होगा, हम कुछ दिन काम अभी चला रहे हैं। काम से सुनिए ना, पैसा ही बिल्कुल आपको जो मिला के दे देंगे हम आपको, समझे ना। हम चलिए ठीक है, अभी हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। हाँ, हम पैसा ही कुछ दिन में 15 तारीख के आसपास जो होगा ना, 15-16 जो भी मतलब अपना स्टाफ को पेमेंट कुछ करते हैं, और जो होगा हम कर देंगे पैसा आपको, फिर ले लीजिएगा आप। ठीक। ठीक ना। और अब जो सबसे आखिरी और भयानक ऑडियो है, इसको सुनिए। हेलो आप जिस व्यक्ति से है हेलो। नवाब जी, क्या हाल है? हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, अपना बताइए। सुबह सुबह तो क्लास लगवा दिए हम लोगों को। क्लास लग गया? हाँ, लग ही न गया। अब आप जूनियर अखबार, जिसको कोई नहीं जानता है, 3 नंबर का अखबार, अच्छा। उसको 5,000 का विज्ञापन दे रहे हैं। जो कि मतलब औरंगाबाद भी ठीक से अगर 10 आदमी से पूछिएगा तो नहीं बताएगा। नहीं 5,000 का नहीं, 1,000 रुपया का है उसका कमिटमेंट। रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, बोले 1 रुपये खरीद दे दीजिए भैया, होली में बहुत दिन से कुछ नहीं मिला है हमको। हम कुछ ले ले, क्या मैं रिक्वेस्ट कर दिया तुम। तो मैंने वैसे वैसे लोगों को दीजिएगा, हाँ तो उनकी तो कोई जानता नहीं है। हमारी रिलीजिंग जो है जी जी। पूरा ऑल ओवर इंडिया है। हाँ बात तो आप हम सही है। लोगों को डांटे ना सुनवा रहे हैं। हमको क्या पता था कि तुम देते भी नहीं, हमको ऐसा कुछ मैटर पता नहीं था हमको। वो इतना रिक्वेस्ट लगा कर दे रहा, तनुआ कोई है?
वो जो लड़का है ना रतनवा के कोई है, तो इतना रिक्वेस्ट करते अरे यार तुम बता रहे हो कि रिक्वेस्ट दिया था तुम 26 जनवरी में दिया था ना तुम। अरे हाँ भी तो 1,000 रुपये बोला, 1,000 रुपये होली में दे। फिर देने का मतलब है क्या होता है यार, जितना ओकेजन है दो ना, हम लोग को पसीना छोड़ा देंगे तोरा हम लोग बुरबकत में। तो उतना रिक्वेस्ट है ना भाई, बताओ तुमने 24 जी से खत्म आदमी, जितना तुम्हारा रिबेट देता है आदमी तुम उतने यार अलग काम कर रहे हो। मेरे बात को सुनिए, जी। इतना प्रेशर होता है ना, उतना बच्चा भी नहीं डांट खाता होगा। सीधा कहता है कि राष्ट्रीय स्तर की अखबार हम लोगों का है। अच्छा, और कैसा इमेज आप लोग बनाए हैं कि आपको नहीं देकर दूसरे को दे रहा है। हम लोग तोरा से मांगने नहीं ना गए थे। नहीं तो देखिए आप लोग को बड़ा विज्ञापन है, तो 1,000 रुपये बोला था कि 1,000 रुपये कर दे अभी भर होली के अवसर पर, उसको हम दे दे। चलो इतना कमिटमेंट ना किया 1,000 के भेजे विज्ञापन तोरा भी कि 1,000 के चप्पल भेजे हैं। अब उसको क्या आप देखिएगा, उसे ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में छप गया तो अब तो तुमको देना मजबूरी ना है। नहीं वो तो खुद बोला है कि अपने से बात किया है, मैंने 3 दिन पहले फोन किया था हमको। हम तोरा पर भेज रहे हैं, तो नहीं देख, तुम देखो तो। मैं भैया 3 दिन पहले फोन किया था हमको, 1,000 रुपये दे दीजिएगा होली में कम से कम, भैया आपका थोड़ा सा रहेगा आपकी तरफ से मेरा। तुम उसको एथी में दिया था ना, 26 जनवरी में दिया था ना। हाँ 26 दिन उसको, हमको नहीं बुझा रहा था कि हम तोरा से मांगे। हाँ 1,000 रुपये का उसका पेमेंट था 26 जनवरी का भी। एक बार अभी हम लोग जो है रिबेट देते हैं, आप लोग हम ही लोगों को बेइज्जत करवाने लगते हैं, तो क्या हमको ऐसा मैटर नहीं था। आज से ऐसा नहीं होगा। हमको नहीं बुझा रहा था कि हम तोरा भी फोन कर ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा, हमको पता नहीं था उसके बारे में। ऐसा कुछ मैटर आप लोग सब कुछ में रहता है। नहीं तुम बता दे रहे हैं तुमको क्लियर। तुम लोग जो हो ना, तुम लोग राजपूत से गांड मारने के भागे हो, तुमको इतने बता दिए तुमको। तुम तो भैया उसको ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना भैया, ऐसा कुछ नहीं। आप फोन मत करियो अभी के बाद, तो हम बुद्धि सिखाते हैं, रुको। ये तो फिर आप गलत बात बोले मैंगे भैया। अभी आप हमको कुछ इतना मैटर पता नहीं था हमको। अरे यार जान रहे हो, इतना डांटा है ना सवेरे, आधा घंटा साला पटना लिया क्लास अलग, औरंगाबाद अलग लिया। हम कहेंगे सर मेरा इसमें क्या दोष है? तो नहीं, दोष तो तुम्हारा है। तुम क्यों नहीं वहाँ लिखते हो CS से बयान लो, तो इससे लो, उससे लो, ये लो वो लो। मैंने नहीं कह रहे हैं कि साला जीना मुहाल कर दिया, तब हम आपके पास लगाए। कल भी आप हमको मिले थे ना, परसों दिन पुल पर। हम आपसे कह नहीं सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं भाई विज्ञापन एक बार देवे की है, तो कह लिए हम बार बार कहें। नहीं तो हमको जानते हैं ना, हमको 1,000 रुपये से होली लिया था, लेकिन 2 दिन पहले फोन करना है सर 1,000 रुपये आपकी तरफ से रख ले सर, बहुत थोड़ा दिक्कत है, कर दीजिए। सुनिए, हाँ वाला में जो है ना, इस बात को आप जान लीजिए जी कि जागरण हिंदुस्तान, न्यूज 18, ETV बिहार से बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई है ऑल ओवर, मतलब पूरे बिहार। नहीं हम उसके विज्ञापन भी अपने एडवर्टाइजमेंट के ख्याल से नहीं दिए, मत सोचिए आप। वो खाली बोला इतना रिक्वेस्ट किया 1,000 रुपये भी आपकी तरफ रहेगा, थोड़ा सा कर दीजिएगा। हाँ इज्जत करवा दे रहे हैं। हाँ नहीं तो हमको ये सब लग रहा है ना, ये मैटर पता नहीं था हमको। आज से सॉरी, हमसे मैटर पता नहीं था। हम आज के बाद उसको कभी नहीं कुछ बोलेंगे उसको, हम आज के बाद उसको हम करने के लिए, समझे ना। अभी ये जो है मयंक, इसका कहना है कि आप मन बढ़ा के रखेंगे। भाई एक जगह रहना है, तो मान लो उसका परिवार से रिलेशन है, उसके भाई को हम पढ़ाते थे, चचेरा जो भाई है मुन्ना जी के लड़का, हम इस न्यूज मतलब व्यवस्था को ढूंढ रहे हैं। और आप जब हम कहेंगे तो आपको आफत हो जाएगा। नहीं तो फिर हमको नहीं, ऐसा जो माफी मांग रहे हैं हम आपसे, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा और नहीं किए थे। नहीं तो मयंक का कहना है कि आप बीच में मत पड़ा कीजिए। हम उसको जब कभी समझाते हैं तो बस उसको तिरछा लगता है। ठीक है, जो आप लोगों को करना है कीजिए। आखिरी में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए, ताकि ऐसे ऐसे दलाली करने वाले पत्रकार जो हैं इस समाज से आउट हो, इस समाज से उसको बहिष्कृत किया जाए, इस समाज से उसे तिरस्कृत किया जाए और समाज के मुख्य धारा में रहने वाले जो पत्रकार है वो समाज के लिए काम करें। दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपके समर्थन के द्वारा, आपके प्रयास के द्वारा ट्रू न्यूज TNBR अर्थात TNBR एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रहा है। हम 10,000 की फैमिली में शामिल हो चुके हैं, बहुत जल्द ही हम लाखों में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से मेरा गुजारिश है, मैं ऐसे ऐसे खबरों को आपके पास तक लाता रहूं, इसलिए बेल की जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन एक्टिव करिएगा ताकि आपके पास तक इसका नोटिफिकेशन पहले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल कीजिए, पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे करने वाले लोगों को अकल ठिकाना लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।